हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सी एस आई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये सी एस आई आर नेट जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू 2023। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अगर देखा जाए तो बीएससी लेवल या एमएससी लेवल का क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि ए बी जेड डीएनए के बारे में बता रखे कि ए बी जेड जो डीएनए हेलिक्स है आर लेफ्ट हैंडेड। तो आपको तो पता ही है जनरल, जो अगर अपन एट्रीब्यूट्स देखे ए फॉर्म बी फॉर्म और जेड फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे मैंने इमेज दे रखी है एंड देन अपन जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे हमें पता है कि जो हेलिक्स सेंस होता है, हमें पता है ए फॉर्म ऑफ डीएनए क्या है, राइट हैंडेड है। ई फॉर्म ऑफ डीएनए भी राइट हैंडेड है। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। तो यहाँ पे हम बोले तो तीनों के तीनों तक ये तो गलत बात हो गई, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या सही हो सकता है। देखो बी ऑप्शन बोल के जा रहा है यहाँ पे, क्या बी ऑप्शन बोल के जा रहा है कि ए एंड बी डीएनए हेलिक्स आर राइट हैंडेड। ए और बी क्या होंगे, राइट हैंडेड होंगे, और जेड डीएनए क्या होगा, लेफ्ट हैंडेड होगा। तो ये तो एकदम करेक्ट बात बोल दी इसने कि जो ए और बी फॉर्म है डीएनए का, ए एंड बी फॉर्म है डीएनए का, वो क्या है आपका राइट हैंडेड हो गया। ठीक है, एंड जेड फॉर्म ऑफ हेलिक्स क्या है आपका, लेफ्ट हैंडेड। तो ये एकदम सही बात बोल दी, बी करेक्ट है। सी बोल रहा है कि ए और जेड कैसा है, ए और जेड लेफ्ट हैंडेड है, जबकि ऐसा नहीं होता है। ए क्या होता है हमारा राइट हैंडेड, और जेड क्या है, हमेशा याद रखो जेड क्या है, लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, जेड अपन कैसे बनाते हैं, अगर आप याद करोगे जेड जेड ऐसे बनाते हैं ना अपन, जेड तो ऐसे याद करा करो, ये देखो लेफ्ट, यूं याद कर लेगा लेफ्ट। ठीक है, एंड ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है। एंड देन यहाँ पे बोला है कि ए और बी डीएनए हेलिक्स आर लेफ्ट हैंडेड एंड जेड डीएनए हेलिक्स इज राइट हैंडेड। तो ये भी अगर अपन देखें तो रॉन्ग हो गया हमारा। तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या करेक्ट है, हमारा बी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन के साथ में कुछ एडिशनल टॉपिक बता देता हूँ कि और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर आपकी जो टेबल दे रखी है इससे। देखो रिपीटिंग यूनिट कितनी होती है, अगर ए बी जेड डीएनए में देखोगे तो ए डीएनए में वन बेस पे की रिपीटिंग यूनिट होगी। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर बी फॉर्म में भी देखो वन, पर जेड में क्या देखोगे टू। टू का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा सी पी जी आइसलैंड, सी फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, जी मतलब सी जी आइसलैंड, मतलब सी जी सी जी सी जी सी जी सी जी के रिपीट्स होते हैं, ये जेड डीएनए में देखने को मिलते हैं। ठीक है, रोटेशन अगर अपन देखें, रोटेशन बेस पे है, इस पर कोई खास क्वेश्चन आज तक बना नहीं है। फिर भी अपन को याद करना है 32.7 डिग्री, 34.3 डिग्री एंड 60/2। ओके, एंड मीन बेस पे पर टर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के बिहाफ पर आप नेगेटिव एंड पॉजिटिव सुपर कॉलिंग निकाल सकते हो। याद होना चाहिए कि ए फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर, ए फॉर्म ऑफ डीएनए या ए डीएनए में 11 बेस पे पर टर्न होते हैं, बी में कितने होते हैं 10, एंड जेड में कितना 12। ओके, एंड अगर अपन देखें इंक्लाइनेशन ऑफ बेस पेयर टू हेलिक्स, ठीक है, इस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी याद कर लो, +19 डिग्री, माइनस में 1.2 डिग्री एंड -9 डिग्री। ठीक है, राइज पर बेस पे अलोंग एक्सिस, ये इन पे भी इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते हैं। राइज पर टर्न ऑफ हेलिक्स, इस पे क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं आए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन और किस पे आए हुए, देखो इस पे आया ग्लाइकोसिल एंगल के ऊपर क्वेश्चन आया है कि देखो एंटी सिन एंड पायरिमिडिन के लिए एंटी और प्यूरिन के लिए सिन, ये एंटी और सिन ग्लाइकोसिल एंगल क्या है, लाइक अगर आप देखोगे ये शुगर है हमारी, ये हमारी शुगर है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ इस शुगर से कौन अटैच है, इस शुगर से अगर अपन देखेंगे तो इससे अटैच होता है हमारा एक क्या बेस, ये देखो ये नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पे हमारा क्या होगा CH2O, PO। ठीक है, एक सिंगल फॉस्फेट बना के बता देता हूँ यहाँ पे OH लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर अपन देखें OH, यहाँ लिख देता हूँ OH। और इधर अगर अपन देखें, ये देखो ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका, यूरेसिल, जस्ट लाइक, देखो यूरेसिल कैसे है, ये देखो ये यूरेसिल अपना। ठीक है, मतलब सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो आप याद कर सकते हो U420 420। ठीक है, थाइमिन जस्ट लाइक यूरेसिल ही होता है, थाइमिन जस्ट लाइक यूरेसिल ही है, ओनली मिथाइल ग्रुप यहाँ पर ट्रांसफर होता है। एंड अगर मैं यूरेसिल के अंदर क्या कर दूँ, डीअमाइनेशन कर दूँ, सॉरी ट्रांस अमाइनेशन कर दूँ, ये देखो NH2 डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया साइटोसिन, ये हो गया हमारा थाइमिन, और ये अपना यूरेसिल है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखोगे, ये देखो स्ट्रक्चर, अगर मैं बात करूँ इस स्ट्रक्चर को, अगर मैं देखो अगर मैं साइटोसिन की स्ट्रक्चर यहाँ पे डबल बॉन्ड O और NH2 यूं लगा रहा हूँ, तो ये क्या होता है, ये सिन कंफर्मेशन होती है। और अगर मैं इस O का अगर अपोजिट कर दूं, लाइक अपोजिट कैसे करना है, लाइक ये देखो मेरे को बस इसको रोटेट करना है, यहाँ पे NH2 है, और यहाँ पे मैंने इसको बस रोटेट किया, इस स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया है, रोटेट किया है, और ये देखो हमारी क्या हो गई, ये हमारी शुगर हो गई, और यहाँ पे CH2O
पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच और यहाँ पे ओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ओ एच, इधर भी आ जाएगा ओ एच। तो ये अगर देखो, ये देखो यहाँ जो ऑक्सीजन है ये कहाँ है, प्लेन से बाहर है, तो हम इसको बोलेंगे ये होता है हमारा एंटी कंफर्मेशन, ये होती है हमारी सिन कंफर्मेशन। अगर देखा जाए तो पायरिमिडिन, यहाँ पे अगर देखा जाए पायरिमिडिन कैसी होगी, एंटी होती है जेट फॉर्म में, प्यूरिन क्या होती है सिन। बट अगर ए और बी में देखा जाए तो देखो दोनों ही क्या होगी, एंटी होगी। एंटी मतलब इस फॉर्म में होगी, मतलब ये शुगर होती है, शुगर, ठीक है, इस शुगर से बाहर की तरफ निकले होंगे ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे कुछ स्टेरिक हाइड्रेंस क्रिएट होते हैं, ये ऑक्सीजन और ये फॉस्फेट क्या होता है, आपस में टकराता है, अगर सिन कंडीशन में रखूँ, ठीक है। ये फॉस्फेट और ये ऑक्सीजन क्या होता है, आपस में टकरा जाते हैं ये वाले। तो यहाँ पे कुछ स्टेरिक हाइड्रेंस क्रिएट होती है जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आ जाती है बेस पेयर के अंदर, इसलिए हम क्या करते हैं, एंटी कंफर्मेशन देखते हैं कि साथ में नहीं रहना चाहिए, एक तरह से एंटी है। एंड जेट फॉर्म में देखोगे तो पायरिमिडिन में एंटी होगी और प्यूरिन में सिन कंफर्मेशन रख सकते हैं हम, ठीक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है सीएसआर में 2 नंबर का, शुगर पकड़ के ऊपर। शुगर पकड़ में अगर ए फॉर्म में देखो C3 एंडो, बी फॉर्म में C2 एंडो, बट अगर अपन जेड फॉर्म में देखें तो यहाँ पे C2 एंडो है साइटोसिन के लिए, ठीक है। एंड आपका जो ग्वानिन है, ग्वानिन ये क्या है, C3 एंडो है। अब ये एंडो और एक्सो क्या होता है, लाइक आप देखोगे आपकी एक शुगर है वो कितने कार्बन की होती है, लाइक अगर आप एक शुगर बना रहे हो यहाँ पे, ये शुगर कितने कार्बन की है, देखो 1 2 3 4 और यहाँ पर एक होता है 5। ये शुगर प्लेन में नहीं है, लाइक आप देखोगे 1 2 3 4 5, ये एक प्लेन के अंदर नहीं है। शुगर क्या होती है यहाँ पे, नॉन प्लेनर होती है। कैसे होती है, नॉन प्लेनर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे ये C2 या C3 अपन बचपन में पढ़ते थे ना, कुर्सी रूप, नौका रूप, ठीक है, उसी फॉर्म में होता है। जो सेकंड नंबर का जो कार्बन होगा, ये अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ अगर अपन देखें तो साइटोसिन के अंदर ये क्या, जो C2 होता है वो एंडो होता है। एंड C3 गार्निंग के केस में C3 क्या होता है, एंडो होता है, ठीक है। साइटोसिन के केस में C2 एंडो, गार्निंग के केस में C3 एंडो। एंड यहाँ पे अगर अपन देखें कि कहाँ पे एडेनिन और सॉरी, ए फॉर्म ऑफ डीएनए, ए फॉर्म ऑफ डीएनए और बी फॉर्म ऑफ डीएनए में देखे तो यहाँ पे C3 एंडो है, एक में C2 एंडो है और इसमें प्यूरिन और पाइरिमिडिन में थोड़ा चेंज है, ठीक है। डायमीटर थोड़ा अलग है, यहाँ पे 23 एंगस्ट्रॉम है, 20 एंगस्ट्रॉम है और 18 एंगस्ट्रॉम है। सो इस बिहाफ पे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इसी बिहाफ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना कि कहाँ डाउट रह गया। एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर। एक मिनट, ये थोड़ा फोन हटा लो, आपको ये फोन सा नहीं लगना चाहिए, एक मिनट, ये OH, ठीक है, ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बाय, टेक केयर।